ए कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर स्वागत करत हन। और आज देखा फिर से हमारे साथ में दूगो किसान मन आइन है अगनो भैया। और हमन बढ़िया बातचीत करब। काफ़ी अनुभवी किसान हैं हमारे साथ में, तो पहले परिचय कर एक दौर हो जाए, और बाद में हमन बातचीत करब। हाँ, देखा आज हमारे जो किसान गोष्ठी कार्यक्रम में आई न है, उनमें प्रगतिशील किसान हैं, एगो लखनपुर क्षेत्र कर हैं विश्वनाथ गुप्ता जी, और दूसर किसान हैं खोखनिया राजपुर बलरामपुर जिला कर शिव नारायण जायसवाल जी। दोनों किसान जनकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत है। हमला किसान संगोष्ठी में बुलाया, एकर ले हमन आप मला बहुत बहुत धन्यवाद दे थी। और जतक जन सुनवैया हैं भाई, हमन अपन अनुभव जो खेती करे हैं सन 78-80 ले, ओकर अनुभव ला हम मन चाहती कि बताई भाई, और किसान मन ओकर द्वारा जान पाए। विश्वनाथ जी अभी कहत रहीन, और विश्वनाथ जी राउर कर जो क्षेत्र है लखनपुर क्षेत्र जो है, वो राउर का नाम भी है खेती किसानी में, तो हमन ला विस्तार से बताते हैं कि कब से राउर के यहाँ खेती बाड़ी शुरू हुई और कौन कौन चीज़ के राउर खेती करत ही। एकर अलावा पशुपालन भी है या और कोई व्यवसाय भी है, तो ओकर बारे में बताते हैं। मैं अपन खेती बाड़ी ला शुरू करें वो समय 1978 ले शुरू करें, तो हमारे यहाँ मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत कुंवरपुर जलाशय बनिस। ओकरे द्वारा सिंचाई के माध्यम से हमन चना, गेहूँ, धान, सरसों, मसूर और यही सब खेती से अपन खेती के शुरुआत करें, और आज भी वही खेती ला करत करत हमन किसानी काम में जुड़े हैं। परसों भैया देखा गोट बात शुरू हुई से निरंतर जारी रही। विश्वनाथ गुप्ता जी बताइन, जायसवाल जी भी बैठी ने, उनकर से भी गोट बात करब। और विश्वनाथ गुप्ता जी से हम जानना चाहब कि रौरे जो खेती पाती करथी ओकर संगे संगे हमन देखे ही कि पेड़ पौधा भी बढ़िया लगाए ही, चंदन कर पौधा भी लगाए ही, देसी गाय कर पालन भी करे ही, ओकर से जो दूध निकले लोला घर में उत्पादन करथी। और अच्छा इनकर नाम है, और इनकर जो खेती पाती है ओला सब में जानते भी। संगे संगे जो पौधारोपण करीन है, उद्यान लगाइन है, जिनमें चंदन कर भी पौधा है, और कई तरह के ऐसा पौधा है इनकर जग जे हर नहीं मिले, रुद्राक्ष के पौधा तक भी इनकर आंगन में है। तो बड़ा अच्छा है कि हरियाली ला भी कायम रखी है, खेती पाती भी करते। उनकर मुँह से हम जानना चाहती कि धान, गेहूँ, सरसों, चना कर खेती, मसूर कर खेती रौरे करथी, कौन सा खेती ला रौर कहें कि सबसे बढ़िया खेती हर है, यही ला मैं लगातार करूँ। हमन यहाँ कुंवरपुर बांध हर बनिस, एकर बाद तो पुराना पद्धति के खेती ला हम छोड़त गए। ओमे चना, मसूर, दलहन तिलहन होत रही, सोला छोड़ देहन। अब हमारे यहाँ नमी हर आत गई, सोकर नमी हर आते आते बढ़ते गई, सोकरे साथ हमन किसानी में अब धान और गेहूँ दो चीज़ के फसल लेते रहन। अब इन साल ले गेहूँ की खेती ला हमन मन ओकर नमी के कारण छोड़ दे हन। अब सिर्फ धान पे आश्रित हन, और दोनों फसल में धाने की खेती करती। थोड़ा बहुत नदी के पार खेत है 2-3 एकड़, वही में गेहूं की खेती ला करती। गेहूं कर खेती देखा रकबा हर सरगुजा में धीरे धीरे कम हुई से, उत्तर छत्तीसगढ़ में ही कहिला कि ओकर रकबा हर धीरे धीरे कम हो, तो ओकर पीछे कारण है सिंचाई व्यवस्था नहीं है। तो गेहूं कर खेती में का परिवर्तन देखें, पहले अच्छा उत्पादन होत रही, सभी उत्पादन में कमी आई से। धान जैसा जो हाइब्रिड गेहूं कर उतना चलन नहीं है कि उत्पादन बराबर हो जितना धान होल, तो का मानती रौरेला? मैं यही मानत हूँ कि जहाँ जहाँ सिंचाई परियोजना चलीस, सरकार नहर तो बनाईस, हमला पानी दही सुविधा मिली, सोगुनी अच्छा कमाए 10 साल ले, 15 साल ले, 20 साल तक खेती हर होइस। एकर बाद वो नहर के मोर हिसाब से पक्का के नहर ला बन जाना रहीस, और नहीं बनिस, ओकर कारण नमी हर उतरते उतरते लगभग हर साल 300 मीटर 300 मीटर करके उतरते गईस। और लखनपुर के आसपास के जितना 22 गांव में पानी जात रहीस, सबे जगह बांध के नमी हर पहुँच गईस।
और एकर चलते अब बस वहाँ के हमर जग खेती मन बस एक ही पे आधारित रह गए धान के खेती में। तो तकनीक जो किसान है वो तो तकनीक ला जानते हैं हाँ। कि भाई यह बहरा खेत निहर हो जात है, हाँ तो ये में अब दोनों फसल धान ले, हाँ तो दोनों फसल लेती के। हाँ दोनों फसल ले थी, हम्म, लेकिन जैसा लाभ होना चाहिए दूसरा फसल के हमला रेट हर नहीं मिल पाए। और काहे कि गर्मी धान खर्चा उतना ही मांगे, लेकिन ओकर बर भाई 15 रुपया 16 रुपया किलो बिकेल, तो फिर हमन मला उतना लाभ नहीं जनाए, होबे नहीं करे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। परसों भी देखा गोड़ बाट तो शुरू हुई से ये लागू और जारी रखब। दूसर एगो प्रगतिशील किसान बैठी ने उनकर से उठियाते हैं। तो शिवनारायण जायसवाल जी हैं और ये रहे वाला हैं खोखनिया कर। तो मैं उनकर से पूछना चाहत रहन कि राउर कर जो क्षेत्र है काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, तो राउर कर खेती बाड़ी कैसे शुरू हुई, कब से शुरू करें, राउर के परिवार में कौन कौन हैं और परिवार में खेती बाड़ी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शुरू करें? मैं सन 1990 से मतलब खेती करना चालू करें, और वो समय जो है सिंचाई का साधन हमारे यहाँ नहीं रहे, तो धान और मूंगफली का खेती करत रहने उस समय, और थोड़ा बहुत जो है चना मसूर का खेती होत रही, जिसमें हमारा पानी नहीं आए के वजह से अकाल पड़ जाए तो भी मतलब हमारे मनकर खेती में नुकसान जात रही। एक बाद गांव-गांव में बोर होना शुरू हुई, तो मैं सन 2000 में जो है पहला जो है ट्यूबवेल बोर कराएं। एक बाद जो है गन्ना का शुरुआत करें और धान का तो करते रहें, और मूंगफली भी फिर सिंचाई का साधन बढ़ाते गए। कई ठो ट्यूबवेल हो जाए के वजह से सभी जगह अब धीरे धीरे करके मैं सिंचित कर लें, तो गेहूँ और गन्ना, धान, चना, मसूर और मूंगफली वगैरह सभी चीज़ की खेती ला करती, और ओकर से मतलब सिंचाई के साधन हो से मतलब अच्छा लाभ होते हैं हमारा गन्ना उन्ना में। गन्ना कर खेती यार बड़ा कठिन है कि आसान है। हम देखती कि जब से शक्कर कारखाना आइस तब से रौरे कर जो इलाका है उधर किसान भाई उन बढ़िया खेती करत हैं। तो गन्ना कर खेती का हिसाब किताब है होकर? गन्ना का खेती बहुत ही अच्छा है। एक बार हमने गन्ना ला लगाए देती तो 2 साल 3 साल 4 साल ले वाला काटत रहती। एक बार जो है खर्चा करे के बाद उनमें बस पानी और खाद ला देना पड़ेल, और ओकर से हमारा अच्छा लाभ हो जाए। 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया कर लगभग गन्ना साल में जो है काट लेती, और उनमें लगभग खर्चा 50,000 आयल, फिर भी 75,000 लगभग एकड़ में बचत हो जाए। खाद पानी कर का होल, रासायनिक खाद कर निर्भरता ही रहेल कि उनमें जैविक खाद होगी, गोबर खाद होगी, सिमला भी डालना पड़ेल? ये पहले तो हम जो है जैविक खाद भी डालत रहें, और अब थोड़े सा किसान मन जो है गाय गरु जो है रखना बंद कर दी। सब इतना पैसा होगी गन्ना से कि घर घर जो है ट्रैक्टर होगी, जेकर वजह से रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन हम जितना प्रयास करती अधिक से अधिक जो है खरीद करके और अपन खेत में डालती, लेकिन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले के वजह से थोड़े सा दिक्कत तो होत है। पहले से उत्पादन में थोड़ा सा कमी आत है। एक चीज़ मैं पूछना चाहत रहे कि हमारे ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी रहेल कि खेती किसानी कितना मजबूत काम है, आगे हमन ला फायदा मिलही कि नहीं मिलही। राउर मन एक संघर्ष के दौर ला देखे हो, तो वहाँ से हमन ला समझाए कि अब के समय में जो परिवर्तन आई से वो कितना सकारात्मक है। राउर ला का लगेला अपन क्षेत्र ला देख के? हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ जो है मजदूरी का जो है समस्या है, बाकी जो है मशीनी युग होगी से मतलब रोटावेटर और
फार से मतलब गार उर बनाते हैं जो गन्ना उन्ना लगाए खातिर जो रहल ऊपर से मतलब लेबर समस्या जो है कुछ कम होगी से। और खेती बाड़ी तो बंद होए के संभावना नहीं है, काहे कि खेती तो और आगे बढ़ी, जनसंख्या बढ़त जात हैं और हमन तो जो है खेती से ही प्रभावित करती, मतलब खेती से ही अपन जीवन यापन जो है करती। राउर कर जो आगे वाला जो पीढ़ी है हमन देखत हन, हमन ला पता है कि उमन भी खेती किसानी करत हैं और खेती किसानी कर पढ़ाई भी बढ़िया करत हैं। तो मैं जो है गन्ना जब से लगाना शुरू करें तब से ही पैसा मोर जगाना शुरू हुई, तो मैं लड़का मतलब अच्छा तरह से पढ़ा लिखा के कृषि वैज्ञानिक बनाए देहन। और एक जो है इंजीनियरिंग करके अपन ठेकेदारी वगैरह भी करत है। और एक लड़का जो है यही कृषि विद्यालय में जो है तकनीकी सहायक जो है मधुमक्खी पालन वगैरह भी जानकारी लेने के बाद मैं घर में खुद जो है मधुमक्खी पालन करे हूँ और ओकर से पराग वगैरह मिलते और फसल जो है अच्छा पैदावार हो ओकर से। परसों भैया कितना सिलसिलेवार बताइन और बड़ा बढ़िया बताइन खेती कर शुरुआत कैसे करीन और मधुमक्खी पालन तक पहुँच गई। लड़का मतलब भी देखा कृषि विज्ञानी बनाए दी, इंजीनियर बनाए दी। खेती का नवा तकनीक आइस और जो मशीनरी युग आइस तो काफ़ी बदलाव आइस। विश्वनाथ गुप्ता जी भी कौन जमाना ले खेती पाती करत होही, वो खनी तो नागर बैला रही सोही, भैंसा रही सोही, तो नागर जोतत रही होही, जोतवात रही होही। तो जीव में लागे कि एक टाइम में इतना जोत के चल जाती तो ठीक रहीस, लेकिन गरु और बैला हर जितना रहेंगी उतने जोता ही। लेकिन बदलाव आइस। मैं तो अभी इंटरनेट मीडिया में देखे हैं कि विश्वनाथ गुप्ता जी अच्छा बड़का मशीन में सीधा खेते में लेच के धान ला बोरा में भरत रही। अच्छा, तो कितना बदलाव देखें अपन खेते में रहे। कौन सा मशीन भी है इला भी बताते हैं। पहले से हमन 78-80 में शुरू करें खेती, तब ले आज वैज्ञानिक मन ला अच्छा उपयोग कर करके नया नया मशीन देहीन, उत्पादन भी खूब बढ़िस और ओकर उपयोग भी हमन भरपूर करत हन ओकरे माध्यम से। काहे कि अब के युग में देखत हो काम करो या नहीं मिले मजदूरी, और मौके लगे 10 साल के बाद भार डोहैया तो हमारे लखनपुर क्षेत्र में भाई नहीं मिली। काहे कि भार डोहिया कहती झेलगी नहीं भेटा ही, नहीं भेटा। अभी देखिए तो बोरा ला बांध के डोहत रहते ईटा मल्ला। और आए वाला पीढ़ी है उतना खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन भाई खेती ला तो करना पड़ी, खेती बिना कोई गुजारा नहीं है। और हम अच्छा लाभ ले थी खेती से, और नया नया युग के हिसाब से हार्वेस्टर में हम धान ला कटवा थी और 2500 में हमार 1 एकड़ धान ला काट देल और 500 रुपया में और ट्रैक्टर ला में डहवाए के और 2 ट्रिप में धान हर घरे चले आयल और सीधे ओला सफाई थोड़ा बहुत करें, एक बार बेचे लायक हो जाए। बड़ा आराम है बतावा ओकर से। तकनीकी कर जो जमाना है देखा, रेट भी बताए देहीन 2500 और फिर 500 ढुलाई कर, ओकर बाद कितना आराम हो गई से। हाँ, आराम हो गई से और बड़ा उत्साह से आदमी खेती करता है। आधा तो अगर बनिहार लगाए दिया अगर कटाई चलता है तो जीव में लागल कि आज जेला नहीं खत्म करी, लेकिन मशीन हर जब चलत रहल तो जीव हर लागल कि ये तो आज बाँची नहीं। नहीं तो ये परिवर्तन है, मन में उत्साह भी रहल। रौरे कर हम नाम सुने ही कि पेड़ पौधा हरियाली कर बड़ा शौकीन है, का पौधा मतलब लगाए ही। मैं पेड़ पौधा लगाए के तो शौकीन तो रहे, और खेतों मन में बबूल, आम, सागौन, खम्हार ये सब पौधा लगाए। साथ में मोर जितना घर के बाड़ी रही, बाड़ी लाइक रही जमीन हमार कथी तो ज़्यादा खेती हवे खेत, लेकिन वही मतलब पटवाए के मैं बनाए और वहू मन में पौधा ला लगाए। और मैं अपन जीवन में नगर पंचायत अध्यक्ष भी भाई जनता में चुनिन तो बने, तो वहू घुनी नगर में मैं पीपल के और नीम के पेड़ ला खूब लगवाए। अच्छा, नीम के पेड़ ला कर ले कि मोर नगर हर स्वच्छ रहे, नागरिक मन स्वच्छ शुद्धता हवा पाए, ओकर से भाई 200 कीटाणु मन किस्म के मन खत्म होते हैं। तो अच्छा नीम के नगर घोषित कर रहे हैं कि नीम नगर घोषित करना है। तो नगदे पेड़ मतलब लगवाए रहे। और मैं अपन बाड़ी में आज भी आमा लगाए हो, बीही लगाए हो, चंदन के पेड़ है, मोर जगह दालचीनी है। अगर मैं किसान मन अपन बाड़ी उड़ी है तो 10 गो दालचीनी
के पेड़ लगाए दही तो हर साल 2 गो पेड़ काटी तो ओकर पर 1-1.5 किलो दालचीनी इकट्ठा हो जाए। हमन वही कस करथी अपन 2 गो पेड़ ला काटेन तेकर ओकर फिर वही में कंसी निकल जाए और फिर वह 3 साल के बाद फिर तैयार हो जाए बढ़िया। तो मैं तो वहू ला मोला अच्छा लगिस कि घरे मिल जाए, तेज पत्ता के पत्ता हर मिल जाते घरे। मैं आज से 18 साल पहले रुद्राक्ष के पेड़ लगाए रहन। तो मैं घूमे गए रहन कहूँ तो उधर उत्तर भारत में तो सैलानी मतलब बताइन कि वो देखा रुद्राक्ष के पेड़, तो हम सब कोई उठ के प्रणाम करें। तो मैं वही दिन प्रण करें कि रहा तो महू अपन घरे लगाए के देख घरे में हो जाए। हाँ, तो घरे में लगाए तो फल देहले शुरू 10 साल से दे थे। वो में 1 मुखी निकलिस, 4 मुखी निकलिस, 5 मुखी निकलिस, 6 मुखी निकलिस, 7 मुखी निकलिस, 8 मुखी निकलिस, 9 मुखी निकलिस और 10 मुखी निकलिस। गणेश जी निकलिन, शिव पार्वती निकलिन, गौरी गर्भ निकलिन। इतना चीज आज ले मैं वो रुद्राक्ष में पाए हों। बतावा एक मुखी रुद्राक्ष बताए दही ने अभी कार्यक्रम सुन ही लोग मन तो पता करना शुरू कर दही मतलब सरगुजा क्षेत्र में कहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष निकलता है। तो बड़ा बढ़िया चीज है और हमला पता चले तो लोग मन भी प्रेरित हुई है इस बात से। अग्नु भैया जरूर परसों भैया इनकर से और गोट करब तो बतियाइए ले थी कि इनकर जो खेत में हमन बात करती नहीं कि जो हमन का पुरातन जो धान है पारंपरिक धान है जिला रौरे अपन बतौली क्षेत्र में अपन घरे रांधी तो पड़ोसी मन सुगंध ला लेते नहीं वही निहर बिस्नी मल्ला जीरा फूल मला लगाते हैं और अभी भी बीज मतलब बचाए के रखी है। और इनका कहना है कि खेत में कितनो हाइब्रिड धान रहे लेकिन अगर सुगंधित पारंपरिक धान में नहीं रही तो खाए का मजा नहीं है। तो इधर कितना खेती करे रहन तो इधर हमन मन अब वो पैसा के लालची हो गिस किसान मतलब हम मतलब भाई जरूरत आवश्यकता पड़ गिस तो बस खाए भरी पतला धान ला कमाथी। नहीं तो पहले हमन मन लगभग 5 एकड़ से 6 एकड़ तक में पतला धान ला लगान। वहू में मैं छत्तीसगढ़ का सबकर ले बढ़िया धान रहीस जवा फूल ओहर 160 ले 65 दिन में होए और ओकर भात ला बनाए दें तो बिहने बनाए दें तो साँझ ले ज्यों के त्यों रहे और नहीं बने तो टमाटर संगे खा लें तो बड़ा बढ़िया खवाए जाए। और वो जमाना में जिससे हम मन केरा खांधी करें, बिसुन भोग करें, बादशाह भोग करें, छतरी भोग करें, माने कई प्रकार के सुगंधित धान मन के खेती करन और खाए के बहुत मजा रहीस। और ओकर अगर घरे पसाए तो माढ़ लगभग 4-5 घर ले महक जाए। लेकिन ये सब सरकार के भाई ऐसा हो कि ये में ज़्यादा पैसा मिलत है तो अब पैसा कतिला देखत है और पतला धान कतिला सब कोई छोड़त चले जाती है। रोरे संरक्षित रखे ही अच्छा बात है लेकिन किसान तो खेती करे फायदा भर तो भाई 2 पैसा ज़्यादा मिले हर किसान चाहे लेकिन कोई ना कोई कोना में अगर 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में अगर पारंपरिक सुगंधित धान मतलब बचाए के रखी तो ये हमारे पुरखौती बिहन है। हाँ नहीं मैं तो पुरखौती जिसे कहा तो मोर मन हर जैसे करते कि सरकार हमारे बारे में सोचती कि पतला धान ला तुमन कमावा तो मोर जी घर बड़ा खुश लागती काहे कि ये हाईब्रिड और ये सब धान ला खेती कर करके सब कोई अपन खेत ला बिगाड़ धारत है। वो हर 8 क्विंटल होतीस हमन 20 क्विंटल ला नहीं कमाते मोर जी घर लागे लेकिन सरकार हर 8,000 रुपया क्विंटल लेतीस जैसे वो 20 क्विंटल कमाथन तो हमला 60,000 मिले। इस संबंध में भी सरकार सोची तो बड़ा बढ़िया रहीस। हमन अग्नु भैया शिवनारायण जी से भी बात करब कि खोखनिया में बतात रहिन कि पहला वो किसान रहिन और पहला बोर भी कराइन तो हमन ला बताते हैं कि राउर कर जो खेती कर सफलता के का राज है, कम बीमारी लगे कम कीट लगे कैसे हमन पैदावार करी कि ज़्यादा से ज़्यादा में फायदा मिले। इनमें जो है रासायनिक खाद न करे से मतलब रोग जो है कम लगी, गोबर वगैरह डाले से कम बीमारी लगत रही। अब अभी जो रासायनिक खाद से थोड़ा सा ज़्यादा लगत है तो हमन ला चाहिए कि गाय गरु जो है रख के ज़्यादा मात्रा में अपन घर का जो गोबर वगैरह हल वो सड़ा करके और पत्ता उत्ता सड़ा करके जो है जो खाद हल ओके जो है हमन ला कंपोस्ट खाद से ही उत्पादन करे से रोग जो है कम लगल और उत्पादन भी
ठीक है। साल भर में शिवनारायण जी राउर कब कब कौन सा खेती कर दी हमन कि जो हमन है ला एक रोटेशन में एक सही समय पर हमन के उत्पादन भी मिल जाए, किसान ला लाभ भी हो जाए, तो राउर कर कौन सा पद्धति है? हमन जो है सबसे पहला प्राथमिकता जो है गन्ना ला दी थी। हम्म गन्ना जो है अभी दिसंबर जनवरी से स्टार्ट कर थी, लगा मार्च तक लगा थी। हम्म और जो है अभी शीतकालीन जो गन्ना है वह पहले कटेल, और जो मार्च वाला गन्ना है वो लास्ट में कटेल। तो ये तरफ से गन्ना में बढ़िया पैदावार होल जो है, और फ़ायदा भी अच्छा होल। और जो है धान के खेती जो है हमन 10 जून के जो है थरहा कर थी, और 1 जुलाई से स्टार्ट कर थी रोपा। और धान के भी सिंचाई के मोर पूरा साधन होगी से तो बहुत अच्छा उत्पादन होल। 25 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाल। अभी कर समय में देखा गेहूं कर बुआई भी चलता है जी। तो का सलाह देव किसान भाई मतलब कि कैसे जोताई करें, कितना खाद डालें, का विधि से गेहूं ला बुने की बढ़िया उत्पादन होए? गेहूँ ला जो है पहले गहरा जोताई होना चाहिए, 9 नांगर से जोताई उताई कम से कम 2 बार जोत करके और 2-4 दिन छोड़ दे। एक बाद जो है थोड़े सा उमें रासायनिक खाद तो डालना ही पड़ेल, और अपन गोबर उबर भी उसमें डालना चाहिए। और जो शक्कर फैक्ट्री में क्रशमेट जो होता है उसको भी थोड़ा बहुत डालना चाहिए, 1-2 गाड़ी। और इसके बाद रोटावेटर में जोताई उताई करके बुन देना चाहिए। गेहूं कर भी साथ में किनारे किनारे सरसों भी वैसे दोहरा लाभ हो जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बड़ा बढ़िया बात बताएं, और खरीफ कर भी बात ला बताएं, रवि कर भी बात ला बताएं। आगे बात ला बढ़ाते हैं परसों भी है कि विश्वनाथ जी से हमारे को बात ला करना भुलाए गए। जिला शिवनारायण जायसवाल जी बताइन कि इनकर यहाँ जो पहले गोबर खाद मला डालत रही, और कहत भी हैं कि गोबर खाद कंपोस्ट खाद मला डाले में उत्पादन भी बढ़िया हुई, गुणवत्ता भी बढ़िया ही, माटी कर दशा भी सुधर ही। तो विश्वनाथ गुप्ता जी से पूछी कि राउर का मान थी कि जो गाय जो गरु पोसे कर एगो परंपरा रही वह धीरे धीरे कम हो जाते। पहले गौशाला मन में कोठा घर से निकालें तो एक खैरखा गाय गरु निकले, और उमन का गोबर ला खेत में पूरा गर्मी भेर पूरा माई छुआ फेंकें, वो परंपरा खत्म हो गई। तो जो हमन का जो अनाज मिलत है वो हर गुणवत्ता युक्त भी नहीं है। कमात तो खूब ही, लेकिन जो एक स्वाद रहे, जो एगो पहले कर गोभी का सब्जी ला खाई तो 1-2 कटोरा खाए दी, अभी तो 1 कटोरा ला खाए बर आधा बचाए दे वो हुए। तो का सोचती रौरे गाय मतलब पोसे ही? मैं तो सब किसान भाई मलबर कहूँ कि जितना बढ़िया गोबर खाद से, गाय के गोबर खाद से जितना अच्छा उत्पादन और जितना स्वादिष्ट जितना चीज़ बढ़िया बनेल, ओकर जैसा ये धरती में कोई चीज़ नहीं है। हमर कितनों खाद में उत्पादन करत थी, लेकिन ओकर में न तो स्वाद है और दवाई बहुत ज़्यादा डाले ले पड़े। गोबर के खेती इतना बढ़िया रही, हमार ज़माना में पूरा खैरखा चले, और हमार दादा ज़माना से 150 गाय गरू रहीस। एक बाद हमार दाऊ मन के ज़माना में धीरे कम होइस, और आज ले मैं 17-18 गो लोकले गाय और गिर और 1 ठो साहिवाल, इतना गाय के पालन ला करत हों, और देसी गाय ला ही सेवा करथन हमन मन। तो साल भर में 5-6
ट्रैक्टर गोबर होइए जाए और ओकर से लगभग 2 एकड़ में हमारे वाला छीड़धार थी। तो 3 साल में टर्न पूरा हो जाए। तो सब किसान मन प्रयास करें, चाहे जहाँ से भी गोबर मिले, अपन खेत ला अगर जिंदा रखना है तो गोबर ला तो भाई डालना पड़ी, तबे हो ही। नहीं तो रासायनिक खाद में बहुत कीड़ा लागे और दवाई डालत डालत हमार हालत खराब हो जाए, फिर ओकर कस में फसल बहुत नुकसान हो। अग्नु भैया, हमारे कार्यक्रम के समय भी होते जाता है। आखिरी में बस एक ठो सवाल करूं कि दोनों जन राउर मनु ये बताते हैं कि अभी के समय में खेती किसानी में हमन ला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेहे बर हमन ला का करना चाहिए, और राउर मन कर कोई मांग है, कोई ऐसा चीज परिवर्तन हो जाए ताकि किसान मन ला लाभ मिले? हम सरकार जग भाई शासन से हमन मैं मांग रखूं कि जैसे हमन धान बेचे थी कि केंद्र सरकार है जो पैसा ला देते उतना में हमार धान ला मान ला हमार 15 क्विंटल दे हैं और हमार पंजीयन 20 क्विंटल कर हवे, तो 5 क्विंटल ला नहीं लेते थे कर अंतर के राशि ला डाल देती। और मैं धान के उत्पादन पर कहूँ कि सरकार हर पतला धान के खेती में बढ़ावा दे तो बहुत ही अच्छा रही, और ओकर से बिना खाद के सब जन ला भोजन भी छत्तीसगढ़ में मिलती। और मैं तो कहता हूँ कि 10 रुपये का किलो चावल जो आम नागरिक ला दे थे वाला बंद कर दे। ये पतला धान हमन करी तेला 8,000 रुपये क्विंटल सरकार खरीदे, और वही चावल 150 रुपया किलो चावल भाई वही मला दे घटाए बढ़ाए के। तो छत्तीसगढ़ खातिर तो मोला लगत है बहुत फायदा होती पतला धान का बात में। तो हमारे खेतों हर बाँचतीस बढ़िया। शिवनारायण जी, राउर की का कहना है? मोर कहना यह है कि फ्री में जो चावल जो देहत है सरकार, ओला बंद करके सब जने ला मतलब 2-2 ठे गाय या एक नांगर बैला जो है दे देतीस, और बोलतीस कि जो पैसा चावल में खर्चा करत है वाला जो है पशुपालन में अगर करतीस तो मोर देखे से कृषि में उत्पादन में वृद्धि होतीस और जमीन को उर्वरा शक्ति भी बने रहतीस। कितना बढ़िया बात परसों भैया। और एक संगे मतलब कई ठो बीमारी जो लगत है और भी नहीं लगतीस। बहुत बढ़िया, दोनों कर विचार अपन अपन विचार है और प्रकट करे कर तो सबकर अधिकार भी रहल। तो हमार जो कार्यक्रम कर समय हो गई से तो दोनों झन कर किसान मन कर इतना बढ़िया बात करे बर बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। फिर मौका मिली तो जरूर दोनों जन ला बुलाब और बातचीत करब। आज बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मन आप मन ला भाई जय जोहार जय सरगुजा के हिसाब से करत थे कि हमारा बुलाया। अगर हमार द्वारा कोई किसान ला बात से लाभ मिले तो हम मतलब बड़ा हृदय से खुशी हुई। किसान मतलब जो खुशी हुए अपन बात ला बताए के तो बड़ा हृदय से खुशी होला देख के सीखे में। अगर हमारा देख के कोई सीखे तो बहुत ही अच्छा लागी। रउरे मन हमन ला बुलाएन ओकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार जय जोहार। एक साथ ये कार्यक्रम बस यहीं था। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।